मालती दीदी, और कितने दिन हमें इस तरह इतनी दूर से पानी लाना पड़ेगा, बताओ तो। मैं अब क्या कहूँ दीदी, कहने सुनने की तो कोई कमी नहीं रही, लेकिन हमारी बात किसी के कान तक पहुँचती ही नहीं। सबको अपनी ही परी है, हमारी तकलीफ कोई समझता ही नहीं। नहीं, अब इस तरह और नहीं चला जाएगा। हमारी उम्र हो गई है, अब इतना कष्ट नहीं सहा जाता। मैं तो कहती हूँ दीदी, अपने घर के आदमी को ठीक से समझा दो, और फिर तुम्हारा बेटा शाम भी तो अच्छा बुरा समझ सकता है। अगर तुम उसे अच्छे से समझा कर कहो तो शायद वो कुछ कर पाए। अच्छा, आज ही मैं उन लोगों से कहूँगी। अब जरा तेज चलो, नहीं तो कब घर पहुँचेंगे और कब खाना बनाएंगे, है ना? हाँ हाँ, चलो चलो। क्या जी, अब आने का समय हुआ तुम्हारा? कब से गई थी? खाना कब बनाओगी और हम कब खाएंगे आखिर? पर तुम्हारे कानों तक तो बात पहुँचती ही नहीं है। हाँ, बात तो सही कह रही हो। हर दिन इतना कष्ट झेलना तो मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं अभी ही मुखिया जी के पास जा रहा हूँ। जब तक कोई उपाय न होता मैं लौट कर नहीं आ रहा। अरे लेकिन मेरा क्या होगा? भूख से तो मेरी आंतें तक सिकुड़ गई। माँ, तुम खाना कब बनाओगी? अभी बनाती हूँ शाम, थोड़ा सब्र कर। देख तो रहा है कितनी फालतू झंझट में समय निकल गया। हाँ हाँ, तेरी माँ खाना बनाए, तू चल मेरे साथ, चल चल। दोनों मिलकर मुखिया जी से गांव के ये बात लेकर चर्चा करते हैं। चल मेरे साथ। तो रामू, क्या लगता है इस साल भी गांव का चुनाव जीतूंगा ना? फिर से मुखिया बन पाऊंगा ना मैं? अरे क्या बात करते हैं आप मुखिया साहब, जरूर आप ही फिर से गांव के मुखिया चुने जाएंगे। पर तुम्हारे अंदर तो कोई काम करने की इच्छा दिखती ही नहीं। पूरा दिन बस लेटे बैठे ही बिताते हो। अगर गांव में मेरा थोड़ा प्रचार कर लेते तो और अच्छा होता। जाऊंगा मुखिया साहब, जाऊंगा। कुछ दिन और जाने दीजिए, आप तो जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। पता नहीं क्या होगा, कहीं तुम पर भरोसा करके मैं डूब ही ना जाऊं। सुनो, जरा एक पान बना कर लाओ। अरे शाम, सीधे अपने पिता को लेकर ही चले आए, क्या जरूरत पड़ गई? एक जरूरी बात लेकर आए हैं मुखिया साहब, जरा समय निकाल कर सुनिएगा। जरूरी बात? ऐसा क्या हो गया जो दौरे दौरे चले आए? मुखिया साहब, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में कोई तालाब नहीं है। इस वजह से गांव की औरतों को कितनी तकलीफ होती है, इसकी कोई हद नहीं। हर दिन 2 गांव पार करके बहुत दूर से कलश में पानी लाती है, लेकिन ये रोज रोज की तकलीफ हर किसी के बस की बात नहीं। तो सोच रहा था अगर इस बार गांव में एक तालाब खुदवाया जाए तो सबका भला होगा। क्या कह रहे हैं आप? अब चुनाव के समय में ये सब झंझट में क्यों पड़े मुखिया साहब? वैसे भी आप बहुत टेंशन में हैं। एक आइडिया है मेरे पास। अगर तालाब खुदवानी ही है तो चुनाव से पहले खुदवा लीजिए, इससे आपका ही फायदा होगा। कैसे कैसे फायदा होगा? चुनाव से पहले तालाब खुदवाने से मेरा क्या लाभ होगा? जरा समझाओ तो शाम मुझे। अरे समझे नहीं मुखिया साहब, अगर आप अभी तालाब खुदवा देंगे तो गांव के सब लोग आपसे खुश हो जाएंगे और फिर सब चुनाव में आपको ही वोट देंगे। इससे आप फिर से हमारे गांव के मुखिया बन जाएंगे। हाँ, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है शाम, लेकिन मैं तुम्हारे आइडिया पर अभी काम नहीं कर सकता। पहले मैं मुखिया बन जाऊं, फिर तालाब खुदवाऊंगा, समझे? अब जाओ,
मुझे थोड़ी व्यस्तता है। बिल्कुल सही किया आपने मुखिया साहब। हमेशा गांव वालों को ज्यादा सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं तो सब सिर पर चढ़ बैठते हैं। तालाब खुदवाना ही है तो चुनाव जीतने के बाद ही होगा। मैं जानता था कि मॉडल साहब गांव में तालाब खोदने के लिए राजी नहीं होंगे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। गांव के मॉडल है, लेकिन गांव के लोगों के दुख दर्द नहीं देखते बिल्कुल। तो मैं भी कहता हूँ बाबा, मैं उसी मॉडल से इस गांव में तालाब खुदवाऊंगा, वो भी चुनाव से पहले। तुम देख लेना। अब पता नहीं क्या होगा। ये कष्ट और कितने दिन सहना पड़ेगा, भगवान ही जाने। आप घर जाइए बाबा, मैं जरा आता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो भूख लगी थी ना। अरे घर चलो, खा पी कर फिर जाना। अरे नहीं, ज्यादा देर नहीं होगी, जाऊंगा और आऊंगा। आप घर की ओर बढ़िए। श्याम, तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ कहा? किस बारे में बता रही हो? नहीं, मेरा मतलब है हमारे गांव में तालाब खुदवाने के बारे में बात करने को कहा था, ताकि तुम्हारे पिता जाकर मोरल से कहे। हाँ, माँ ने हमें बताया। मैं और पिता मॉडल साहब के घर गए भी थे। तो क्या हुआ? मोरल साहब ने क्या कहा? क्या गांव में जल्दी ही तालाब खुदेगा? नहीं, मॉडल साहब ने कहा कि चुनाव जीतकर फिर से मॉडल बनने तक वो गांव में कोई तालाब नहीं खुदवाएंगे। पिता और मैंने बहुत कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मॉडल साहब को राजी नहीं करा पाए। अब क्या उपाय? हर दिन इतना कष्ट सहना अब और सहा नहीं जाता। ये तो तुम अपनी माँ को देखकर समझ ही सकते हो। गांव की हर लड़की इसी तरह कष्ट झेल रही है। एक तालाब नहीं होगा तो हमारा कोई उपाय नहीं। होगा, मैं कहता हूँ इस गांव में जरूर एक तालाब होगा। मॉडल साहब ने नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं उपाय करके उसी मॉडल साहब से तालाब खुदवा कर रहूंगा। ये तो मैं कह दिया। हाँ, जरा देखो बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। जब तुमने जिम्मेदारी ली है तो जरूर कुछ कर पाओगे। मैं तो चलती हूँ। क्या हुआ? मोरल ने क्या कहा? क्या गांव में तालाब खुदवाएंगे? नहीं खुदवाएंगे। इतनी बार कहने पर भी राजी नहीं कर पाए। कहते हैं कि चुनाव जीतकर फिर से गांव के मॉडल बनेंगे, तब तालाब खुदवाएंगे। हाँ, फिर से मॉडल बनकर कौन सा तालाब खुदवाएंगे? ये तो गांव के सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब क्या करें? हम तो बेबस हैं। हमारे दुख कष्ट की परवाह ही नहीं करते, फिर भी गांव के मॉडल बने बैठे हैं। जो भी हो तो शाम कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं दिख रहा है। मत पूछो, जिद करके चला गया। कहता है कि उसी मॉडल से किसी भी तरह गांव में तालाब खुदवा कर रहेगा। मैंने मना किया, लेकिन कौन किसकी सुनता है। इस लड़के के साथ अब रहा नहीं जाता। वो मुरल तो अच्छा आदमी नहीं है। पता नहीं मेरे बेटे का कोई नुकसान न कर दे। अरे इतना डरने की बात नहीं। हमारे श्याम की जो बुद्धि है, उसके सामने वो मॉडल टिक नहीं पाएंगे। देख लेना। आओ, खाना बन गया है। बहुत देर हो गई है, आकर खा लो। ओ, यहाँ तो आप लोग हैं। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं और मेरे पिता मिलकर मॉडल साहब के पास गए थे गांव में तालाब खुदवाने के लिए बात करने। ओह अच्छा, तो क्या हुआ? मॉडल साहब ने क्या कहा? क्या वो हमारे लिए गांव में तालाब खुदवाएंगे? नहीं खुदवाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक उपाय करके उसी मॉडल साहब से गांव में एक तालाब खुदवा लूं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? सुनो श्याम, हम तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि मॉडल साहब से एक बार और बात करनी चाहिए,
फिर भी अगर वो राजी नहीं होते तो हम कोई और उपाय करेंगे। मॉडल से बात करके अब कोई फायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर चाहे तो मॉडल के सहायक उस रामू से एक बार बात की जा सकती है। अगर वो मॉडल साहब को तालाब खोदने की सलाह देता है तो निश्चित ही मॉडल साहब मना नहीं करेंगे। अब अगर हम किसी तरह उसे राजी करा सके तो काम बन जाएगा। मुझे तो शाम की बात पसंद आई। हम रामू के पास जाकर बात करते हैं, देखते हैं उसे राजी कर सकते हैं या नहीं। हाँ, ऐसा ही हो। चलो सब लोग, रामू शायद अभी खाने के लिए घर आया होगा। अभी चलेंगे तो उसे घर पर मिल जाएगा। रामू, अरे रामू, क्या तुम घर में हो? या रामू, क्या हुआ? सब लोग एक साथ आकर क्या कर रहे हो? बताओ क्या मामला है? हम ये कह रहे थे कि तुम भी तो इसी गांव के ही हो, सही है ना? कम से कम तुम हमारे माँ बेटियों की तकलीफ तो समझोगे। क्या कहना चाहते हो? थोड़ी साफ साफ बात करो। गांव में पोखर खोदने के बारे में हम तुम्हारा सुझाव चाहते हैं रामू। बस तुम ही तो हो जो मॉडल साहब को मनवा सकते हो। देखो, गांव में पोखर खोदना अच्छा है, ये मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे उससे कोई ऐतराज है। लेकिन मॉडल साहब इन दिनों थोड़े चिंतित हैं। समझ ही तो सकते हो, चुनाव आने वाला है, क्या पता क्या ही हो जाए। अगर इस बीच मैंने पोखर खोदने का विचार उन तक पहुंचाया तो क्या ये सही होगा? हाँ, इस समय में उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तुम लोग अब जा सकते हो। मुझे फिर से मॉडल साहब के घर जाना है। जाओ जाओ, अपने काम करो जाकर। कितनी परेशानियां हैं इनमें। मैंने कहा था ना, इस रामू के पास जाकर कोई काम नहीं होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो हम हार नहीं मान सकते हैं ना। नहीं नहीं, हार मानने का सवाल ही नहीं है। अब मॉडल और रामू को दिखाएंगे कि मेरी बुद्धि कितनी तेज है। अब क्या करोगे? अब कैसे उसका फैसला बदलवाओगे? मैं एक तरीका सोच सकता हूँ, लेकिन तुम सबको वादा करना होगा कि तुम सब मेरे साथ एक होके चलोगे। मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना होगा। शाम, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या तरीका निकाला है तुमने? आओ फिर मैं बताता हूँ। क्या हुआ शाम? फिर किसी परेशानी में तो नहीं फंस गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम सिर्फ डर रही हो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे परेशानी हो। और फिर गांव में कौन है जो उसे परेशान कर सके? तुम देखो, थोड़ी देर में वो लौट कर आएगा। मुझे नहीं पता क्यों उसे अकेला भेज दिया। उसे साथ लेकर आते। देखो देखो, वही तो कह रहा था, श्याम आ गया। तुम ना कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो। क्या हुआ शाम? कोई फैसला हुआ? नहीं माँ, इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होगा। रामू के पास जाकर बहुत विनती की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? क्या पोखर खोदने का काम अब रुक जाएगा? क्या हम गांव वाले हार गए? नहीं पिताजी, जब तक मैं हूँ तब तक हम हारेंगे नहीं। मैंने एक तरीका सोचा है, अब वही तरीका मॉडल साहब से पोखर खुदवाएगा। आज तो बहुत थकान हो गई। ऊपर से ये गांव के अजीब लोग कितनी देर से समय बर्बाद कर रहे थे। अब घर जाकर अगर अच्छी नींद मिल जाए तो बस बढ़िया होगा। अरे ये क्या है? लगता है कोई सोने का सिक्का है। हाँ हाँ, सही पहचाना, सोने का सिक्का है ये तो। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई खजाना है। चलो जल्दी से इसे लेकर मॉडल साहब के पास चलते हैं। देखता हूँ वो क्या कहते हैं इस बारे में।
मोड़ल साहब, वो मोड़ल साहब, अरे हैरान करने वाली एक घटना घटी है। मोड़ल साहब, आप कहाँ गए? क्या रे रामू, अभी तो घर गया था, फिर से वापस आ गया, क्या हुआ? अरे मोड़ल साहब, एक बड़ी घटना घटी है। मैंने तो खजाना पा लिया है। खजाना? क्या कह रहा है तू? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग एकदम सही है मोड़ल साहब। ये सोने का सिक्का देखिए जरा, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। अरे तूने क्या किया रे रामू? लगता है ये सचमुच सोने का ही सिक्का है। कहाँ पाया इसे? मेरे घर जाने के रास्ते में एक खाली जगह पर ये पड़ा हुआ था। जमीन पर चमचम कर रहा था और हाथ में लेकर देखा तो सोने का सिक्का था। तो देर ना करते हुए मैंने तुरंत ही आपके पास दौड़कर चला आया। तुझे क्या लगता है रामू, ये वहाँ सचमुच कोई खजाना हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है मोड़ल साहब। मुझे तो लगता है वहाँ कोई ना कोई खजाना जरूर ही होगा, वरना ये सोने का सिक्का भला वहाँ पर कैसे आया? तो ये तो बहुत ही चिंता की बात हो गई। अगर खजाना है तो हमें उसे निकाल लेना चाहिए, वरना अगर ये किसी आम आदमी के हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं किया तो मोड़ल साहब, मैं कहता हूँ आप देर ना करें और कल से ही लोग लगाकर काम शुरू करवा दे। लेकिन लोगों को क्या कहेंगे, और वे सिर्फ मेरे बातों पर क्यों जाएंगे? वो क्यों नहीं जाएंगे मोड़ल साहब? अरे आप उन्हें पैसा देंगे और वो काम करेंगे। फिर अगर खजाना मिल जाए तो सारा पैसा आप पाएंगे। फिर उस खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको। हाँ, अच्छा विचार दिया है तू रामू। कल से काम शुरू करवा दूंगा। तू अब घर जा, कल सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है मोड़ल साहब, अब मैं चलता हूँ फिर। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं पा रहा। सुना है मॉडल के लोग कहते फिर रहे हैं कि कल एक जगह माटी खोदने जाना है। हाँ, हमारे घर भी तो आए थे, तुम तब घर पर नहीं थे। अचानक मॉडल साहब के दिमाग में क्या नया आया? अब हमें पोखर खोदने के लिए बुलाएंगे नहीं। अब तक तुम लोग कुछ भी नहीं समझ पाए हो पिताजी। ये सब मेरी बुद्धि से हो रहा है। कल और भी खेल देखने को मिलेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या कह रहा है तू शाम? तेरी बुद्धि? अरे क्या किया तूने फिर? जिस मॉडल साहब ने पोखर खोदने का सुना तो मुंह फेर लिया, वही अब पूरे गांव में लोगों को माटी खोदने भेज रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब कुछ समझने की जरूरत है नहीं पिताजी। खाना खाकर सो जाओ, बाकी कल सुबह देख लोगे। मैंने रामू से कहा था कि जल्दी आ जाए। अब इतनी देर हो गई और वो अभी तक नहीं आया। ये रामू क्या कर रहा है अब? मुझे नहीं पता किस काम में लगा हुआ है ये, या फिर शायद अभी तक सोकर उठ भी नहीं पाया होगा। कोई भरोसा नहीं है इसकी। ये रामू, ये तेरा आ जाने का समय था। कल तो मैंने कह दिया था कि सुबह जल्दी आ जाएगा, और तू अब आया है। जल्दी जल्दी लोगों को काम पर लगा, खजाना जल्दी से निकालना है। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं मॉडल साहब? मैंने सब ठीक से किया है। ठीक से किया है मतलब? अभी तक तो कोई भी आदमी आया ही नहीं। कब माटी खोदी जाएगी और कब खजाना निकाला जाएगा, ये बताओ। मॉडल साहब, आप एक बार मेरे साथ चलिए। मैंने सभी को काम पर लगा दिया है। सभी माटी खोद रहे हैं। अब तक तो काफी माटी खोद भी ली होगी।
क्या कह रहा है तू रामू? वाह, तो तू सच में काम का लड़का निकला। चल चल, जल्दी मुझे वहां ले चल। कभी तो माटी के नीचे से खजाना निकल कर आएगा। देखना होगा ना क्या होता है। चल चल। हाँ हाँ, चलिए मॉडल साहब, जल्दी मेरे साथ चलिए। ओ भाई गितेश, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक हमें ये माटी खोदने के लिए क्यों भेजा गया है? मुझे भी यही लगता है भाई। मॉडल साहब का दिमाग कभी समझ में नहीं आता। पता नहीं बिना वजह ये काम हमसे क्यों करवा रहा है। इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो ये समझ नहीं पा रहा। मॉडल साहब तो हमें बिना पैसे के काम नहीं करवा रहे हैं। हमें तो सही माने में पैसे मिलेंगे। उसके बाद ये माटी खोदने की जमीन वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतना कुछ जानकर हमें कोई फायदा नहीं है। काम करो और पैसे ठीक से मिले, यही काफी है। सुनो सभी लोग, इस जगह की माटी खोदने का एक उद्देश्य है। तुम लोग शायद ये नहीं जानते होंगे, इस जमीन के नीचे खजाना है और उसी खजाने को निकालने के लिए मैंने ये माटी खोदने का इंतजाम किया है। क्या क्या कह रहे हो मॉडल साहब? इस जमीन में खजाना? मॉडल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और तुम लोग भी ठीक सुन रहे हो। अब ध्यान से काम करो जल्दी। लेकिन मॉडल साहब, ये जमीन तो हमारी है। अगर खजाना है तो वो हमें मिलना चाहिए। फिर आप माटी खोद कर क्यों ले जाएंगे? इतनी बातें मत करो, समझे? गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। अगर सरकारी लोग को खजाने का पता चला तो वे इसे छीन लेंगे। फिर कोई भी एक भी पैसा नहीं पाएगा। इसलिए ये खजाना मैं ले लूंगा और तुम्हें भी 2-4 पैसे मिलेंगे, वही ठीक रहेगा। देखा शाम के पिता, मॉडल साहब कितने चालाक है। हमें धोखा देकर कैसे खजाना अपने पास ले जाएंगे। मुझे तो पहले से ही शक था। जब मॉडल साहब ने अचानक माटी खोदने के लिए कहा तब मैंने समझ लिया था कि उसके पीछे कुछ और माजरा है। अब देख लो। अब क्या किया जा सकता है? अब मॉडल खजाना लेकर चला जाएगा और हमें सिर्फ वही 2 पैसे का मेहनताना मिलेगा। ध्यान से काम करो, नहीं तो वो 2 पैसे भी कट जाएंगे। क्या रे रामू, क्या कुछ भी नहीं मिला? समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। इतनी देर हो गई, खजाना तो निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ है? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मॉडल साहब। अरे तुम लोग एक बार अच्छे से माटी खोद कर देखो। अब तक तो खजाना निकल जाना चाहिए था। अरे ये क्या हो गया? खजाना कहाँ है? अब तो माटी के नीचे से पानी निकल रहा है। सच में? ये क्या? रामू, मेरा खजाना कहाँ है? अब मैं क्या कहूँ मॉडल साहब, मैंने जिस जगह वो सिक्का पाया वही माटी खोदी गई थी, लेकिन अब खजाना नहीं मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब हम क्या करें मॉडल साहब, और कितना खोदेंगे? माटी खोदते खोदते तो हम एक तालाब बना चुके हैं। कुछ ही देर में ये पानी से भर जाएगा। जो भी हो, मुझे खजाना चाहिए ही चाहिए। जब तक नहीं मिलता तुम लोग उठोगे नहीं। अरे तुम सब ऊपर जाओ, चाहे जितना मर्जी खोद लो, खजाना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब? क्या तुम मेरे काम में अरंगा डाल रहे हो? रामू ने खुद इस जगह पर सोने का सिक्का पाया था, तो फिर माटी के नीचे खजाना कहाँ गया? किसने कहा कि रामू ने सोने का सिक्का पाया? वो सिक्का तो मैंने खुद इस जमीन में छिपाया था ताकि वो देखे और कुछ करे, और उसी ने ये सारा खेल किया। मतलब? इसका मतलब खजाने के बारे में सब कुछ झूठ था? अरे सिर्फ यही नहीं,
वो सोने का सिक्का भी झूठ था। वो तो मिट्टी से बनाया गया था। ऊपर से सोने का बस रंग चढ़ा हुआ था ताकि वो सोने जैसा दिखे। क्या इतनी हिम्मत? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अरे श्याम, तुम तो कहते थे कि हम तुम्हारे कहे मुताबिक काम करें और आज तुम हमें ही धोखा दे रहे हो। अरे किसने धोखा दिया है तुम लोगों को? मैंने तो कोई धोखा नहीं दिया। तुम ही कहते थे कि गांव में एक पोखर चाहिए। हमारी माँ बहनें बहुत दूर से पानी लाते हैं जो मुश्किल है। अब देखो तुम सब मिलकर कितना सुंदर पोखर खोद चुके हो। हाँ सच में, इस खजाने के खेल में तो ये भी नहीं देख पाया कि हमने कितना बड़ा पोखर खोद लिया। कितना अच्छा पानी है इस पोखर में। अब हमारी गांव की माँ बहनें आसानी से पानी लेकर जा सकती है। घर चल रामू, आज तेरा बुरा हाल करूंगा। तूने मुझे मूर्ख बनाया। मोडल साहब, जो लोगों को अपने काम पर लगाया है उनका मेहनताना सही से दीजिए, नहीं तो मुझे फिर। नहीं नहीं, आज ही सभी को मेहनताना दे दूंगा। तुम लोग शाम को मेरे घर आकर मेहनताना ले जाना। चल रामू, आज तेरा ही दिन है, चल मेरे साथ। सच में श्याम तो एक हीरा है, हीरा। आज सिर्फ उसकी बुद्धि की वजह से हम बड़ी परेशानी से बच गए। अरे सिर्फ यही नहीं, मोडल साहब को जो जवाब श्याम ने दिया वो भी कम नहीं था। अरे ये सब तो तुम्हारे आशीर्वाद से है। मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूँ इस गांव को कोई भी समस्या नहीं छू सकती। अब क्या हुआ?